ऑल ऑफ़ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि उन्हें आपकी सबसे ज़्यादा याद कब आती है। यानी कि उन्हें आपकी याद सबसे ज़्यादा कब आती है, जब वो आपको सबसे ज़्यादा मिस करते हैं। कौन सा वो मोमेंट होता है जब वो आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो ये रीडिंग जनरल है, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे या ना करे, तो आपको ओपन माइंडेड होकर सुनना है। साथ ही साथ ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है और टाइमलेस है। यानी जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, ये आपके साथ तभी रेजोनेट करेगी, फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी महीने, हफ्तों या सालों बाद क्यों ना पहुँचे हों। ओके, अगर आप ड्रीम टैरो चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि सब्सक्राइब ज़रूर करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती रहती हूँ। रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल मैसेजेस एंड चैनल सॉन्ग्स प्रोवाइड करती हूँ जो मैं नहीं चाहती कि आप मिस कर पाएँ। इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई रीडिंग लेकर आऊँ सबसे पहले आप उसे देख पाएँ। ओके व्यूअर्स, और अगर आप मुझे देखना चाहते हैं या मेरे साथ फेस टू फेस वर्चुअल इंटरेक्शन चाहते हैं, तो आप मेरे न्यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे न्यू यूट्यूब चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए चलिए देखते हैं कि उन्हें आपकी याद सबसे ज़्यादा कब आती है। ठीक है, उन्हें सबसे ज़्यादा कब आपकी याद आती है। स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। चलिए मुझे कमेंट में बताइए आप सब कि कैसे हैं आप सब। ओके, हाउ आर यू। स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस, उन्हें आपकी सबसे ज़्यादा याद कब आती है। 10 ऑफ सोर्ड्स। दैट्स पेनफुल, दैट्स पेनफुल। 10 ऑफ सोर्ड्स पहला कार्ड है। And the another one is 7 of Wands. And the Chariot. One more card. King of Pentacles. King of Pentacles. तो उन्हें आपकी सबसे ज़्यादा याद कब आती है। व्यूअर्स, पहली चीज़ जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ वो ये है पेन, दर्द, तकलीफ़, ओके, हर्ट होना और सैड होना, ऐसी वाइब है। यानी कि वो आपको सबसे ज़्यादा याद व्यूअर्स तब करते हैं जब उन्हें ऐसा महसूस होता है या उन्हें ऐसा लगता है कि किसी ने उन्हें हर्ट किया, किसी ने उन्हें बिट्रे किया, किसी ने उनके साथ झूठ बोला, किसी ने उनसे बातें छुपा ली। तो जब भी उन्हें ऐसा लगता है कि कोई उनको बिट्रे कर रहा है या कर सकता है, चीट कर रहा है और उनके पीठ पीछे उनको बैक स्टेप कर रहा है कोई, तो जब भी वो ये चीज़ें रियलाइज़ करते हैं उन्हें आपकी याद बहुत आती है, या मैं कहूँ कि आपकी वैल्यू रियलाइज़ होती है। दोनों ही एक बात है, क्योंकि जब इनको कोई हर्ट करता है या इनको कोई चीट करता है या इनसे कोई धोखेबाजी करता है, तो इन्हें इस चीज़ का रियलाइजेशन होता है दैट यू वर वेरी ऑनेस्ट एंड लॉयल टू देम। यानी कि ये चीज़ रियलाइज़ कर पाते हैं कि आप इनके साथ बहुत लॉयल थे, आप इनके साथ बहुत ऑनेस्ट थे और आपने इनको चीट नहीं किया, आप इनके रिस्पेक्ट करते थे, या मैं कहूँ कि आप हमेशा क्लियर रहे, आपने सच बोला, हमेशा हमेशा सच का साथ दिया है इनके सामने। तो ये आपकी जो वैल्यू है वो उस वक्त रियलाइज़ नहीं कर पाए थे, बट नाउ जब भी उन्हें कोई इस तरह से हर्ट करता है तो वो ये रियलाइज़ करते हैं कि आपने उन्हें कभी इंटेंशनली या अनइंटेंशनली हर्ट नहीं किया, ना इन्हें कभी आपने चीट किया, और ये साथ ही साथ रियलाइज़ करते हैं फिर भी इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की। ओके, तो इनकी लाइफ में ऐसे लोग हैं, चाहे वो फ्रेंड्स हैं
इनकी सराउंडिंग्स में कहीं भी हो सकते हैं ये लोग जो इनका फ़ायदा उठा लेते हैं या इनको हर्ट करते हैं अलग अलग चीज़ों को लेकर, और ये चीटेड फील करते हैं, बिट्रेड फील करते हैं, तब ये रियलाइज़ करते हैं कि आप इनके साथ कभी ऐसा नहीं करते थे। ओके, तो इन्हें आपकी कमी जब खलने लगती है व्यूअर्स, जब इनको दुनिया से या और लोगों से बिट्रेयल मिलता है, तब इन्हें आपकी कमी ज़्यादा खलती है, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि सब लोग इनके साथ ऐसा ही कर रहे हैं जैसा उनको ठीक लगता है या जैसा वो करना चाहते हैं अपनी सेल्फिशनेस के लिए। लेकिन ये आपके पर्सन जो हैं ये वहीं ये सोचते हैं कि आप कभी सेल्फिश नहीं हुए इनके साथ। तो व्यूअर्स, इनको तभी आपकी सबसे ज़्यादा याद आती है, क्योंकि जब दुनिया इनके साथ सेल्फिश बिहेव करती है और ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, तो ये रियलाइज़ करते हैं कि सब आप जैसे नहीं हो सकते। सो दैट इज़ वन थिंग दैट मेक्स देम फील बैड अबाउट इट। तो इसी ऐसे कुछ मोमेंट्स होते हैं, सैड और हर्टफुल मोमेंट्स, जब वो आपको याद करते हैं, आपकी वैल्यू रियलाइज़ करते हैं। सेकेंडली यहाँ मुझे जो नज़र आता है वो ये है व्यूअर्स, कि वेन एवर समवन अप्रोचेज योर पर्सन, यानी कि जब भी कोई और इन्हें अप्रोच करने की कोशिश करता है, सो समवेयर दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद एनी वन। इन्हें कोई भी अट्रैक्ट करे अपनी तरफ, कोई भी अप्रोच करे, कितने भी प्रपोजल्स इनकी तरफ आए, दे आर नॉट सेटिस्फाइड, बिकॉज वो आपको ही या आपकी जैसी क्वालिटीज़, आपके जैसे एट्रीब्यूट्स लोगों में देखने की कोशिश करते हैं, एंड दे एंड अप फेलिंग इन दैट, क्योंकि ये ऐसी क्वालिटीज़ और ऐसे एट्रीब्यूट्स उन्हें लोगों में नहीं मिल पाते। सो दे बिकम वेरी डिफेंसिव। ओके, वो नहीं चाहते कि फिर उनके पर्सनल जोन में, उनके प्राइवेट जोन में कोई एंटर करे। वो नहीं चाहते कि फिर कोई उनके दिल तक पहुँचे और वो अपना अपना ट्रस्ट करें उस पर और फिर बाद में इनका भरोसा टूटे। सो दे आर वेरी स्कैर्ड, और वो चाहते हैं आप जैसा इंसान या आप जैसी क्वालिटीज़ वाला इंसान। हो सकता है सबकॉन्शियसली चाहते हों, इंटेंशनली ऐसा सोचकर कोई पर्सन नहीं ढूंढते हैं, बट ये किसी को ढूंढते भी नहीं हैं। ये दे आर नॉट लुकिंग फॉर डेटिंग समवन। अगर सामने से इन्हें कोई प्रपोज करता है या अप्रोच करता है, तो ये कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी से कंपेयर करते हैं उस पर्सन की पर्सनालिटी को। ये कंपेयर करते हैं कि आप कैसे थे, आपने कैसा किया, ये कैसे हैं। तो जब भी इन्हें कोई अप्रोच करता है, ये कंपेयर करते हैं उसे आपके साथ, और ऑफ कोर्स कोई भी उन्हें उस तरीके की लॉयल्टी या ऑनेस्टी नहीं शो कर पाता है जितनी आप कर सकते थे। तो ये बहुत डिफेंसिव हो जाते हैं, और रिलेशनशिप्स को लेकर और लोगों को एंटरटेन करने को लेकर ये इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं, क्योंकि कंफर्टेबल महसूस नहीं करते। दे डू नॉट फील कंफर्टेबल विद एनी वन एल्स, क्योंकि वो वाइब नहीं है। ओके, या जैसा ये एक्सपेक्ट करते हैं बिहेवियर या ट्रीटमेंट अपने प्रति, वैसा बिहेवियर इनको नहीं मिल पाता। ओके, साथ ही साथ मुझे ऐसा भी लगता है व्यूअर्स, वेनेवर दे ट्रैवल दे मिस यू अलॉट। यानी कि अगर वो कोई जर्नी कर रहे हैं, वो ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो उनका पूरा जो ट्रैवलिंग का समय है वो आपको याद करते हुए गुजरता है। मुझे ऐसा लगता है कि वो इनके लिए एक ऐसा टाइम होता है जब वो सिर्फ आपके बारे में ही सोच रहे होते हैं, किसी और चीज़ में बिज़ी नहीं होते, किसी और चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होते, साथ साथ कोई और काम नहीं कर रहे होते। सो वेन एवर दे ट्रैवल दे मिस यू अलॉट। ये कहीं भी आते जाते हैं, ये पूरा रास्ता, पूरी जर्नी के टाइम दे ओनली मिस यू। हो सकता है दे लिसन सॉन्ग्स मिसिंग यू, ये गाने सुनते या गुनगुनाते जाते हों, और हो सकता है याद करते जाते हों। ऐसी कुछ वाइब लग रही है कि व्हेन दे ट्रैवल, when they do journey, they miss you a lot. Okay, so whenever they travel they miss you a lot. साथ ही साथ बात यहाँ पर स्टेबिलिटी की भी आती है। whenever someone ask them about their marriage or when they are going to get married, जब भी कोई इनसे ऐसे प्रश्न करता है, कोई इनसे पूछता है कि शादी कब करनी है या स्टेबिलिटी का क्या सोचा है, फ्यूचर का क्या सोचा है, तो द ओनली पर्सन दैट कम्स इन देयर माइंड इज़ यू।
जो एक पर्सन सिर्फ इनके दिमाग में आता है जब भी इनकी शादी की बात होती है, दैट इज़ यू। जब भी स्टेबिलिटी की या कमिटमेंट की या फ्यूचर की बात होती है, इनके दिमाग में सिर्फ आप ही आते हैं व्यूअर्स, क्योंकि ये आपको एक स्टेबल पर्सन देखते हैं। ये आपको एक ऐसा पर्सन देखते हैं जो लॉयल है, ऑनेस्ट है और स्टेबल है, यानी कि स्विच नहीं करता बहुत जल्दी, फ्लक्चुएट नहीं करता। तो इसीलिए जब भी कोई इनसे इनकी शादी के बारे में पूछे, ऐसा नहीं कि ये प्लान करके आपका नाम लेते हैं, नेचुरली इनके मन में आपका नाम आ जाता है। सो ये कुछ मोमेंट्स हैं जब वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। ओके, व्हेन पीपल बिट्रे देम, जब लोग इन्हें बिट्रे कर देते हैं और ये बाकी लोगों में जब आपकी छवि तलाशते हैं और आप जैसा कुछ मिलता नहीं है उन्हें बाकी लोगों में, तो ये बहुत डिफेंसिव हो जाते हैं। ये लोगों को अपने प्राइवेट स्पेस में, अपने पर्सनल स्पेस में एंटर ही नहीं होने देते। ओके, बहुत डिफेंसिव हो जाते हैं। और वेन एवर दे ट्रैवल, जब भी ये कहीं भी कोई जर्नी करते हैं, ये आपको बहुत मिस करते हैं, सॉन्ग्स सुनते हैं और आपको मिस करते हैं। एक सॉन्ग चैनल्ड हो रहा है मुझे उस मूवी का नाम नहीं पता, लेकिन अरमान मलिक जी का सॉन्ग है, चले आना, तुम्हें मैं भूल जाऊंगा, ये बातें दिल में ना लाना, कभी मैं याद आऊँ तो चले आना। ये मैंने आपको बोल के बता दिए हैं लिरिक्स, लेकिन आप ये गाना सुन लीजिएगा, इसमें फीलिंग्स चैनल हो रही हैं। ठीक है, तो वो ट्रैवल करते हैं तो हो सकता है ये गाना सुनते हों और आपको मिस करते हों। साथ ही साथ यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है जो दर्शाता है कि जब भी ये स्टेबिलिटी के बारे में सोचते हैं, अपने अपनी लाइफ में शादी के बारे में सोचते हैं और ये अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं कि इनकी खुद की भी फैमिली होगी फ्यूचर में, तो ये आपके सिवाय इनके दिमाग में किसी और का नाम आता ही नहीं है। दैट्स नेचुरल फॉर देम। ठीक है, हो सकता है आपके पास कोई पेट हो या इनके पास कोई पेट हो सकता है आपका रिलीजन डिफरेंट है या आपकी कास्ट अलग है या कल्चर अलग अलग है, हो सकता है आप लोगों में एज गैप हो सकता है। ठीक है, एज गैप भी नज़र आता है आप लोगों में। एंड यस यस, दे आर ऑल्सो वेरी पैशनेट टूवर्ड्स यू। ये आपकी तरफ काफ़ी पैशनेट महसूस करते हैं, फील करते हैं। ठीक है, चलिए मैं इस सिचुएशन को और ज़्यादा क्लैरिफाई करती हूँ कि इन्हें और कब आपकी सबसे ज़्यादा याद आती है। लेट्स सी। ओके, मोर 8 ऑफ वैंड्स। ठीक है, एंड व्यूअर्स, दिस पर्सन लव्स यू अलॉट, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। बहुत ही क्लियर कट मैसेज आया है, क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, 8 ऑफ वैंड्स। दिस पर्सन जेन्युइनली फील्स फॉर यू। ठीक है, क्योंकि एस ऑफ कप्स का जो कार्ड है वो अनकंडीशनल लव बताता है। तो ये पर्सन आपकी रिस्पेक्ट बहुत करते हैं, आउट ऑफ द वे जाकर आपकी रिस्पेक्ट करते हैं और आपको लव बहुत करते हैं। लाइक ऐसा लगता है यू गाइज आर मेड फॉर ईच अदर। बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन महसूस करते हैं आपके साथ, स्पिरिचुअली कनेक्टेड फील भी करते हैं आपके साथ, और वो आपको अपना कप ऑफ लव ऑफ़र भी करना चाहते हैं। ऐसा लगता है बहुत टाइम बाद ही सही, लेकिन उनको रियलाइजेशन हो रहा है एंड दे वांट टू ऑफर यू समथिंग। ओके, साथ ही यहाँ पर 8 ऑफ वैंड्स है जो कि मुझे अट्रैक्शन, पैशन और कम्युनिकेशन तीनों की वाइब देता है। ऐसा लगता है जैसे दे वांट टू कन्फेस यू समथिंग, दे वांट टू टेल यू समथिंग, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं। ठीक है, कोई मैसेज आपको देना चाहते हैं, ओवरऑल ऐसा लगता है कम्युनिकेट करना चाहते हैं। दे वांट टू टॉक टू यू, और आपकी तरफ कोई कॉल करना चाहते हैं, कोई मैसेज या मिलना चाहते हैं। इनमें से कुछ भी हो सकता है, और हो सकता है कुछ वीक्स में ही आपको कोई कॉल या मैसेज इनसे मिल जाए, अगर नो कांटेक्ट है तो। नहीं तो ये आपसे किसी डीप लेवल पर किसी बारे में बात कर सकते हैं, आपको प्रपोज कर सकते हैं, अपनी फीलिंग्स भी कन्फेस कर सकते हैं, ऐसा नज़र आता है। ठीक है, बिकॉज दे फील अनकंडीशनल लव टुवर्ड्स यू। चाहे इन्होंने कोई भी मिस्टेक्स की हों, बट नाउ दे आर रियलाइजिंग द कनेक्ट विद यू। इस कनेक्शन की इंटेंसिटी, इस कनेक्शन की केमिस्ट्री और पैशन ये अब महसूस ज़्यादा करते हैं जब आप इनके पास नहीं हैं। ऐसा होता है कि जब हमारे पास कोई चीज़ होती है तो हम उसकी वैल्यू नहीं कर पाते हैं, बट हमसे जब वो चीज़ दूर चली जाती है, वो कोई चीज़ हो या कोई इंसान हो, जब वो दूर चला जाता है, चली जाती है, देन
वी रियलाइज़ द वैल्यू ऑफ इट। ओके, तब हम उस पर्सन की वैल्यू रियलाइज़ करते हैं। तो ये आपको व्यूवर्स मिस बहुत करते हैं, साथ ही आपसे बात भी बहुत करना चाहते हैं। ठीक है, ये जब भी इमोशनल होते हैं या कुछ भी रोमांटिक फील करते हैं, ये सिर्फ आपकी वजह से करते हैं, बिकॉज दे हैव सीरियस एंड जेन्युइन एंड ट्रू फीलिंग्स टुवर्ड्स यू। इनकी जो फीलिंग्स हैं वो आपके प्रति काफ़ी मेच्योर हैं, इनका जो इंटेंशन है वो आपके प्रति काफ़ी प्योर है और ये सीरियस है आपको लेकर। दे सी देयर फ्यूचर विद यू, या आपके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं। और बिल्कुल भी इसमें से कोई भी कार्ड ऐसा नहीं है जो मुझे ऐसा दिखाए कि इनका रिलेशनशिप कैजुअल है या इनका इंटेंशन टाइम पास का है या ये पर्सन सीरियस नहीं है, इमेच्योर हैं। ऐसा कुछ भी नहीं दिखता है। इनफैक्ट ऐसा दिखता है दैट दे रियली वांट टू कम्युनिकेट यू ऑन समथिंग वेरी स्पेशल। किसी स्पेशल टॉपिक पर, किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर दे वांट टू हैव अ वर्ड विद यू, आपके साथ बात करना चाहते हैं। और यहाँ पर फीलिंग्स का कन्फेशन तो बहुत इंटेंस नज़र आ रहा है, दैट दे वांट टू कन्फेस देयर फीलिंग्स। ठीक है, तो जब मैंने आपको ये तो पहले ही बताया था मैंने, ये कब कब आपको मिस करते हैं सबसे ज़्यादा, कब इन्हें आपकी याद आती है। तो ये कुछ मोमेंट्स इसमें निकल कर आए और साथ ही साथ उनकी फीलिंग्स निकल कर आई कि अब कितनी जेन्युइन फीलिंग्स हैं, और एक और मैसेज निकल कर आया कि वो अब आपसे बात करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए पहले यहाँ देखते हैं कि आपके नाम में और उनके नाम में क्या लेटर्स हो सकते हैं। ओके, एस हो सकता है, एन हो सकता है, एन फॉर नेस्ट, ए हो सकता है, एफ हो सकता है, आर, पी, आई, वाई, वी, यू, एम, एम। ये कुछ लेटर्स हैं जो आपके या इनके नाम में हो सकते हैं। ठीक है, आपका और इनका बर्थ मंथ हो सकता है दिसंबर, सितंबर, अक्टूबर, जनवरी, जून, मई, अगस्त, फरवरी। ओके, तो ये कुछ मंथ्स है जिसमें आपका या उनका जन्मदिन हो सकता है। तो व्यूअर्स, बर्थ डेट हो सकता है आप दोनों का 8/18/28, 7/17/27 एंड 10/20/30, 31/21, 11/1 एंड 17, I already told you, 23/13/3, 4/14/24, yes, 6/16, 6/16, 6/16 एंड 26। तो ये कुछ डेट ऑफ बर्थ है और मैंने कुछ बर्थ मंथ भी बताया आपको। अगर ये डेट ऑफ बर्थ और ये बर्थ मंथ आप लोगों की सिचुएशन से मैच नहीं करते हैं तो भी कोई बात नहीं, ये रीडिंग स्टिल आपके साथ मैच कर सकती है। ओके व्यूअर्स, तो आई होप ये रीडिंग आप हेल्पफुल रही होगी, इस रीडिंग ने गाइड किया होगा आपको थोड़ा बहुत। अगर किया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब ज़रूर करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग प्रोवाइड करती रहती हूँ। रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल मैसेजेस एंड चैनल सॉन्ग्स प्रोवाइड करती हूँ जो मैं नहीं चाहती कि आप मिस कर पाए, इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो जब भी मैं कोई रीडिंग लेकर आऊँगी सबसे पहले वो आप तक पहुँचेगी। ओके, तो डू सब्सक्राइब एंड लाइक। ओके व्यूअर्स, और अगर आप मुझे देखना चाहते हैं तो आप मेरे न्यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, बाय बाय एंजल्स, लव यू ऑल, बाय बाय।